कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, श्रमण परंपरा के वर्तमान शिखर पुरुष विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी एक झलक पाने के लिए न जाने कितने भक्त तरसते हैं, जिनका व्यक्तित्व, कृतित्व धर्म, समाज और देश के लिए प्रेरणा का वो पुंज है जिसकी रोशनी में आने मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है। ऐसे महासंत के दर्शन भी पुण्योदय से ही प्राप्त होते हैं। तो आइए पारस चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में चलते हैं चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में और करते हैं पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन। ओम ह्रीं आचार्य परमेष्ठिन श्री विद्यासागर जी महाराज अत्र अवतर संमोषटिति आवाहनम्। ओम ह्रीं आचार्य परमेष्ठिन श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ ठठ स्थापन। जय हो जय हो। ओम ह्रीं आचार्य परमेष्ठिन श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधि। जय हो। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तभी विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भरे से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो संस्तारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भावी बिंदन से मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो क्षुधा रोग विनाशाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रावस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से
मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो महामोहंत कारुणाशय दिव्य दीपम निर्वपामीति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अभी तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे राह अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सभी रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामीति स्वाहा। जग के वैभव को पा करके निस दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह भक्त भावना भाता है। ओम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो समस्त मुनिराज के चरणों में अनर्घ पद प्राप्त है, जयमाला पुनर्गम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तुते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप परमो धर्म की आचार्य कुंद कुंद भगवान के आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर की जाए। देखो अब पुनः बताना पड़ता है आप लोगों को, एक आधा मिनट आपके लिए देता हूँ ताकि इस बारे में आप सोचो। विदेश में बिना बताए एक कानून के रूप में पालन किया जाता है। यदि किसी से आप फ़ोटो लेना चाहते हैं किसी के, तो उनको पूछ करके वो फ़ोटो लेता है। ऐसा हमने सुना आप ही लोगों के मुख से। लेकिन ये भारत ऐसा भारत है, समझता नहीं हो कौन सी सभा है, कौन सा चर्चा है, क्या है, कुछ नहीं, यूँ यूँ कर दिया। ये क्या है ये? सुनो, पहले दर्शन करना हो तो ऐसे दर्शन करते हैं, ये क्यों कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं। ये दर्शन करने की पद्धति है या क्या है ये? अरे संकल्प करके आप कहाँ पर रख रहे हैं ये भी आपको मालूम नहीं। श्री जी की प्रतिष्ठित होते हैं बिंब, और उसके भी फ़ोटो उसी में, आपके फ़ोटो सेल्फी भी उसी में, उसमें गुरुओं की भी फ़ोटो। कोई मर्यादा है आप लोगों के पास? यदि नहीं सिखाया है तो आप कखारा से प्रारंभ कर देना। अब आगे बताना चाहते, आधा मिनट तो हो गया। ये बताना चाहता हूँ, सर्वप्रथम किसी भी प्रकार से शरीर में आदि व्याधि होती, उसमें भी कोई भी आदि व्याधि हो सकती है। तो आजकल का एक लोकप्रिय आदि व्याधि है, क्या है महाराज? लोकप्रिय भी है। लोकप्रिय का अर्थ सबसे ज़्यादा उसका फैलाव है, और विश्व में सबसे ज़्यादा फैलाव इस भारत में है उसका। और आज तक विदेशियों ने आप लोगों से पैसा निकालने की अपेक्षा से, क्योंकि लोकप्रिय तो हो ही गए आपके यह रोग बिल्कुल ठीक होगा। क्या है वो लोग जिसको एक प्रकार से मधुमेह बोलते हैं ना, हाँ, शुगर की बीमारी।
डायबिटीज या इंग्लिश में, क्योंकि कुछ लोग तो हिंदी और वो जानते ही नहीं, क्या कर सकते हैं, और हमें इंग्लिश आती हैं। हम कैसे बताएं? फिर भी उनका ये प्रचार आज तक सुना हमने भी, क्योंकि 50 वर्ष से ये व्रत देना अपना काम तो होता, आते हैं इस प्रकार के देते हैं। अब उसमें एक डॉक्टर भी आए, जिस रोग की बात मैं कह रहा हूँ उस रोग से वो भी ग्रसित है, और वो दूसरे के लिए दवाई भी दे रहे हैं और स्वयं के लिए वो विश्वास नहीं उसके ऊपर। पूछा हमने क्यों? महाराज यह सिद्धांत है, इस रोगों में ये रोग बहुत दीर्घ न समझे, बहुत कालीन चिकित्सा अपेक्षित रखता है, इसलिए। और दूसरा ये पक्का है कि इसमें 2 घंटे 1.5 घंटे इत्यादि की बार आप भोजन करते रहिए, ताकि इसका नियंत्रण बना रहे। इसका इलाज तो है ही। अब ये बात तो हमें पहले से बांध दिया उन्होंने, किंतु एक लेख पढ़ा था, वह यह है, जापान में यह वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, अनुभव किया, जैसे उनकी पद्धति होती है अनुभव की सिद्धि की। 10,000 व्यक्तियों के ऊपर इसका प्रयोग किया उन्होंने। अब इसके ऊपर विश्वास रखो या न रखो, उनका ये कहना है उपवास के द्वारा यह शुगर की बीमारी नियंत्रण ही नहीं ठीक हो जाती। अब हम आचार्य स्वामी समंतभद्र की ओर आते हैं, चूँकि रत्नगढ़ श्रावकाचार्य आप लोगों के लिए प्रिय है। हर एक श्रावक इसका आस्था के साथ अध्ययन करता है और कथनचित वह अपने जीवन में इसका प्रयोग भी करता है, और घर में भी प्राय करके दादी इत्यादि के माध्यम से कथा अथवा यह रीति नीति सुनाई जाती। अपने यहाँ 11 प्रतिमा में 2 प्रतिमाएँ ऐसी हैं। दूसरी प्रतिमा में 12 व्रतों का उल्लेख विवेचन मिलता, अलग रूप से अपने संलेखना भी है, और कोई उसी में मिला करके 12 व्रतों में लेते हैं। अब उसमें दूसरी प्रतिमा में एक प्रोषद व्रत है, एक प्रतिमा में एक व्रत है प्रोषद व्रत, और चौथी प्रतिमा में जाकर के प्रोषद उपवास है, प्रोषदोपवास। पुनः यहाँ पर भी प्रोषद और वहाँ पर भी प्रोषद, ये की क्या मामला है? ये मामला सही यह है, मान लो आपने अर्थशास्त्र लिया, अपना विषय बनाए, अब मान लीजिए उस वह 3 साल लग में पूर्ण हो जाता है, तो 12वीं के बाद 1, 2, 3 इसमें वह पूर्ण हो गया, स्नातक हो गया। पहले वर्ष में भी वही अर्थशास्त्र चल रहा था, दूसरे वर्ष में भी वही अर्थशास्त्र चल रहा है, और तीसरे में भी वही अर्थशास्त्र चलेगा। इसके आगे भी पूछो तो स्नातकोत्तर, पहला प्रथम वर्ष है, क्या है स्नातकोत्तर का, फिर इसके उपरांत ये हो गया। फिर भी और यदि विकास चलना चाहते हो तो आप उसमें शोध प्रबंध लिख सकते हैं। शोध प्रबंध से पूर्व में भी एक लघु शोध प्रबंध भी होता है। ये हाँ तो कहो तुम लोग, हमने सब सुनी बातें आपको कह रहा हूँ, आप लोग अध्येता हो।
लेकिन उसकी भी लाज रखो, इतना पैसा खर्च किया। यह जिस प्रकार 12वीं के बाद से कितने हो गए जिन्होंने ही उंगली से, अब बताओ तो कितने स्नातकोत्तर कितने वर्ष हो जाता है। हाँ, अब ये देखो पक्का हो गया। तो इसमें कोई अंतर है क्या? नहीं महाराज, बहुत अंतर है। अभी मैं सुने शोध प्रबंध के बाद भी और एक प्रबंध है। वो क्या है? वो मानद उपाधि मानी जाती है, ऐसा हमने सुना था। जो करते हो आपके सामने रख देता हूँ, जिसको डिलीट बोलते हैं आप, है ना। तो ये सब कक्षाएं हैं, उसकी कोई कक्षा नहीं होती, वह अंतरिक्ष में चलता है, उसका कक्ष ही ऐसा है। उसमें सुना था कि विशेष रूप से उसी विषय में जो कुछ भी बचा कुचा अथवा विदेश इत्यादि में भी उसकी क्या परंपरा है, उसके बारे में भी बहुत अवशिष्ट जो विषय है, जिसको सिद्धांत ग्रंथों में चूलिका बोलते हैं, पुनः उसी का विशेष विश्लेषण और शेष जो रह गया है विषय, उसको व्यवस्थित करके एक पुस्तिका का निर्माण किया जाता है, वह भी एक विषय है। तो यहाँ दो ही प्रतिमाओं में प्रोषद व्रत और प्रोषदोपवास कहा है। इसमें कोई अंतर है कि नहीं? दूसरी प्रतिमा वाला भी वही कर रहा है, तीसरी प्रतिमा वाला भी वही कर रहा है, चौथे में भी वही आ रहा है। तो हम ये कहते हैं यह अर्थशास्त्र एक साल में जो पढ़ाया वही अगले साल में है क्या? अर्थशास्त्र तो है उसका नाम। उसी प्रकार हम पूछना चाहते हैं इसमें अंतर क्या रखा है। इसमें अंतर ये कह रहे हैं कि प्रोषद व्रत जो होता है उसमें आपको उसकी एक पूर्व रेखा, जिसको बोलते हैं रूपरेखा, वो बताई जाती है और अनिवार्यता नहीं रहती है उसको इस ढंग से रख करके वह प्रथम वाला एकमात्र व्रत करके ही रह सकता है, रहता है, आगे पीछे कुछ नहीं रहता। यदि अभ्यास के तौर पर करना चाहता है तो सप्तमी के दिन और नवमी के दिन भी एकासन कर सकता है। इसको उन्होंने प्रोषद माना है। प्रोषद का अर्थ एक प्रकार से सकृत भुक्ति, सुन रहे हो? हाँ, कि यहाँ एक बार भोजन करना, वो भी कब? अष्टमी के दिन नहीं, किंतु नवमी और सप्तमी के दिन एकासन करो, फिर इसके उपरांत बीच में उपवास रखो। हाँ, उसमें यदि चाहें एकासन तो करना पक्का ही है, तो ये भी, और नवमी और सप्तमी में भी। अब यदि चाहें तो अष्टमी के दिन केवल पानी लेकर के भी आप कर सकते हो। ऐसे कहीं कहीं पर ध्वनियाँ निकलती हैं। ये क्यों कहा? यूँ कहा, इसलिए कहा कि इससे रोगों का निष्कासन भी जाइए। आज तो हमने धारणा कर ली। बुंदेलखंड में क्या कहते हो महाराज, आपने तो दी थी और हमने दी थी, हम तो साक्षी हो रहे, किसी भी प्रकार से आपका ये रोग छूट जाए। अब वह पानी शुद्ध जल का पानी का लेता है, धारणा से ही पक्का कर लेता है, तो ये 3 दिन एक प्रकार से मिल करके आपका सब ठीक होती। इसलिए वह जापान का उदाहरण हमने दे दिया। जापान वहाँ पर भी आज चल रहा है, बहुत विश्वास के साथ चल रहा है।
कुछ भी नहीं लो, सबसे अच्छा है, क्योंकि इससे शुगर नियंत्रित हो जाता है। आपको या रत्नगढ़ श्रावकाचार्य के ऊपर विश्वास है या जापान के ऊपर? वैज्ञानिक सूत्र है तो वही करो। हमारे आचार्यों ने पहले ही थीसिस लिखी और आज आप लोग पढ़ पढ़ करके वही व्यवसाय करने में लगे हुए हो। अपने आप को निरोग बनाना है क्या? नहीं। हाँ, सैंपल के गोली आ जाती हैं, सैंपल में दवाइयाँ आ जाती हैं, सैंपल में अपने मरहम पट्टी आ जाती, सारे उसी को खा लेते और पैसा भी बचा लेते। ऐसा हो रहा है। भारत को हुआ क्या? ये पागलपन ऐसे क्यों हुआ है? वहाँ से पहले वर्षों तक तो उसका नियम का पालन किया, वह और ज़्यादा गड़बड़ में आया। वह रोग तो ठीक होगा ही नहीं, किंतु वह आपका मरण से तो बचा देता है, लेकिन जीते जी मर जा, ये हो रहा है। साइड में, इनसाइड में कुछ भी हो, साइड इफेक्ट क्या अर्थ होता है सुंदर जी? मतलब बूढ़े बाढ़े भी साइड इफेक्ट जानते हैं, हम पूछताछ करके जान लेते हैं। आउटसाइड कुछ भी हो, साइड इफेक्ट क्या होता है? अफेक्ट भी होता है और इफेक्ट भी होता है। समझ लो क्या अर्थ होता है। अब चालू कर दिया नहीं, यदि शुगर की बीमारी के ऊपर इसके ऊपर नियंत्रण ही नहीं, उसको ठीक करना चाहते हैं, तो आपकी धारणा के दिन कुछ भी नहीं बनता तो कम से कम केवल पानी लेकर के आ जाओ। फिर उपवास बीच में वो नहीं होता तो जलपान करो। फिर नवमी के दिन एकासन कर लो, पहले बनाओ और छुल्लकों को इत्यादिकों को दो। फिर इसके उपरांत आप ठूस ठूस करके न खाओ। हमारी भाषा आपको समझ में आ रही? ओ, ये है भारत। अब यही दूसरी प्रतिमा चौथे में चले जाएंगे तो आपको सप्तमी के दिन एक आसन ही करना, और वह भी हल्का फुल्का। वह भी फुल्का कहने से पूड़ी नहीं, क्योंकि वो भी तो फूलती। हाँ, तो वो नहीं मिलेगा महाराज। नवमी के दिन भी कुछ नहीं मिलेगा, सप्तमी के दिन भी कुछ नहीं मिलेगा, और बीच में देवता आ गई, उपवासी देवता। कैसे उपवास करेंगे? शक्ति कैसे रहेगी? सब शक्ति बिल्कुल बढ़िया रही। जैसे शास्त्रोक्त लिखा उसके अंदर करेंगे, पक्का है। इसलिए शास्त्र के ऊपर रखोगे विश्वास तो सम्यक दर्शन साथ चलेगा। और दूसरी प्रतिमा की असंख्यात गुणी निर्जरा ज़्यादा चलेगी। नहीं समझे? जिन्होंने इस व्रत को अंगीकार नहीं किया, उसके ऊपर बैठने का आपको सौभाग्य मिलेगा। क्या चाहते हो? ताली बजाना तो चाहते हो, लेकिन इसमें से क्या चाहते हो? इस प्रकार जलोपवास को भी उन्होंने, जहाँ तक मुझे स्मरण में आ रहा कि चारित्र संहिता में ये लिखा हुआ, जलोपवास को भी इसलिए, जल अपने आप में आहार में नहीं आता, और उसको पेय नहीं, पेय तो दूध भी है और रस है, मठा है, आदि आदि पेय में आ जाते हैं, लेकिन जल पेय में नहीं आता। जो कुछ खाया पिया है उसको पचाने में अपना योगदान देता है।
आपके नेत्र की ज्योति को सुरक्षित रखता है और बीच में जो आपके भीतर जो घुस करके बैठी है सेना और आपके ऊपर राज सत्ता चलाना चाहती है, कान पकड़ करके वह बाहर निकाल लेता है। लेकिन यदि मान लो भोजन आपने अति कर लिए तो वह पानी आपके लिए पूरा काम नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, भगोनी में आपने ये खिचड़ी बनाने के लिए रख दिया, ऊपर तसरी भी ढक दिया और नीचे से आग भी लगा दी। बहू आकर के थोड़ी सी आग को और तेज कर दी और क्या हो गया, जल्दी जल्दी आप जा कर के बाहर बैठे थे, दृष्टि तो उसी ओर थी, खिचड़ी बन रही है और उसी में से हाँ हमारे यूं करने से आपको ज्ञान कैसे हो गया। मैं सोचता हूँ अब विज्ञान आपके पास आने वाला। हाँ कैसे महक आ रही है? नहीं महाराज, बास अथवा बदबू। अब खिचड़ी पक गई, क्या हो गया, पक गई। भागते भागते आ गए, एक ही बार में समझ में आ गए तो बहुत अच्छा। तो पानी पे ले लिया आए और ऊपर से उसको पानी डाल दिया। अब खिचड़ी क्या खिचड़ी, खाचड़ी ये हो गया। क्यों? क्योंकि आप अनुपात से सब कुछ डाला लेकिन पानी की ओर ध्यान नहीं दिया। इसलिए आपको आधा भोजन करना है और दुगना पानी पीना है। दुगना का तो दुगना ही नहीं है, वो नीचे की ओर भी जाकर के जो बैठा है आहार एक भाग, उसमें भी जाता पानी, क्योंकि ये तरल है। जहाँ तक वह भीतर में भरता हुआ और जो आधा था आप वहाँ तक पानी आ गया। फिर इसके उपरांत 4 आना, ये आधा हो गया तो 4 आना और पानी पी लो। समझे? ये आचार्य महाराज जी की बात मैं कह रहा हूँ, अपने तरफ से नहीं। ये हो गया, फिर 4 आना और भर दिया तो 12 आना हो गया। तो एक कितने 3/4 हो गया और 1/4 रिक्त रखा। क्यों रिक्त रखा? वह श्वासोच्छ्वास के लिए मदद कर सके। इसको आकाश तत्व बोलते हैं। सुन रहे हैं? समय आपका हो गया। आज प्रोषद करना हो तो प्रोषद करो, आज एकाद जलोपवास कर रहे हो तो जलोपवास करो, अथवा आप केवल जल लेकर के रहना चाहते हो रह सकते हो। इस प्रकार आज आपके सामने कि एक प्रकार शोध ग्रंथ के साथ साथ हमारी परंपरा से आती हुई जो आगम की परंपरा है उसके ऊपर दृढ़ सिद्धांत रख करके आप लोगों को ये बहुत अच्छा धन्यवाद है, क्योंकि आपने बहुत शांति के साथ सुना। भीतर क्या खदबद हो रहा है आप जानो, लेकिन सही बात कह रहा हूँ। इसलिए जिसने यह विश्वास किया था कि मधुमेह शक्कर की बीमारी ठीक नहीं होती, आप दवाई लेते रहो और उसका सप्लाई हमारे पास भेजते रहो। हम एक पाई नहीं चाहेंगे। सर्वाधिकार सुरक्षित वाली बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप लोगों का भी कल्याण हो, इस पक्ष से आचार्यों ने जो बात लिखी है हम ही लोगों के लिए लिखा है और उन्हें अपने कर्तव्य को उन्होंने पूर्ण किया। धन्य है ये आचार परंपरागत जिनवानी श्रद्धा का विषय नहीं, ध्यान देने योग्य।
यूं ही श्रद्धान कर लो, ऐसा नहीं चलेगा। इसकी ओर ध्यान रखो और अपने आरोग्य को सुधारो तो वैराग्य दिन दुगनी, आगे बोलो, रात चौगनी। बिल्कुल, इतनी यदि गुणित क्रम से होने लग जाए, मैं समझता हूँ ये वक्त, छोटा सा वक्त है, आपका कल्याण कर ही लेगा और उसके साथ हमारा भी कुछ हो ही जाएगा। स्मरण में लाए गए आप लोग और प्रतीक के रूप में, स्तुति के रूप में लाड़ू का चढ़ाना कार्यक्रम पूर्ण हो गया। अद्भुत है समूह शरण। जिन्होंने एक सप्ताह तक अथक परिश्रम के साथ पार्श्वनाथ भगवान के सिर के ऊपर भिन्न भिन्न रूप से अभिषेक किया, उनमें लोह तत्व को भी गाल करके और अभिषेक करता था, वो कौन है जिन्होंने केवल ज्ञान की भूमिका बनाने में योगदान दिया? वह कमठ है, कर्मठ कमठ। सब लोगों ने ये देखा ये क्या करता है, लेकिन करता है, करता गया, पहाड़ उठा उठा करके चट्टाने उनके ऊपर बरसाता गया जैसे पुष्पों की वृष्टि हो रही है। कोई जवाब नहीं, लाजवाब है। कर्मठ व कमठ हारने जैसा हो गया, क्योंकि सामने वाला कुछ उफ कर दे तो आनंद आए। वो कुछ भी तो नहीं हो रहा, उसको क्या कर दिया जाए। और बदले में जब केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, समूह शरण की रचना हुई। सुन रहे हो आप लोग? जैसे आप एकत्र समूह शरण में हुए, उसी में एक आसन पर कमठ भी बैठा था और भगवान की वाणी को सुनने के लिए वह भी आतुर था। ऐसा भी संभव है। उसके तो जेल में बंद कर देना चाहिए, भव में कौन करेगा। जिन्हें वैरी के रूप में स्वीकारता था, वो वैरी तो इस रूप में जाकर के बैठ गए सिंहासन के ऊपर। यदि प्रतिशोध का भाव हो तो वैरियों के बीच में हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अथवा वैरी के जो वंश परंपरा है उसके द्वारा हो, लेकिन यहाँ पर रूप ही बदल गया और कोई भी उस कमठ की ओर तुमने ऐसे क्यों कर दिया, ऐसा कोई नहीं गई। सब भूल गए। न मित्र है न शत्रु है, न वियोग है न दुख है। सब में जिनकी कोई भी न रागांश है न द्वेष है। ये जब तक हम इस भेद विज्ञान से वंचित रहते हैं, तब तक ही यह सब माया है। और जब यह खुल जाता है तो सूर्य के ऊपर से घटाएं छट जाएं, ऊष्मा तो पहले से ही थी,
प्रकाश सामने आ जाए। कमठ भी भूल गया। भूलने का विषय इसलिए हो गया, प्रतिक्रिया कुछ हुई नहीं। यदि हुई तो वीतरागता। क्या प्रतिक्रिया है? हम अनेक बातें सोचते, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, किंतु अब कमठ क्या करेगा और पार्श्वनाथ भगवान क्या करेंगे? उनको तो पहले से दिख रहा था केवल ज्ञान इसी से तो होने वाला है। जिससे केवल ज्ञान होना है उसका निषेध कैसे? जिसके निमित्त से होना होना। चंद्रमा को देख करके चोर के मन में आता है, अरे ये तो हमारे फोटो उतार रहा है और सबके सामने बांट देगा ये हमारे फोटो। सब छुप जाए तो अच्छा है। कैसे छुपे बताओ? दूसरा कोई और सोचता है चंद्रमा के बारे में, और एक मध्यस्थवा होकर के देख रहा है। एक परिणाम है। ये तो हद हो गई वीतरागता की। और एक अज्ञान की। अज्ञान में तो ये किया कि जो ही केवल ज्ञान सामने आए तो इसके भीतर भी सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो गया। अद्भुत है। इसलिए प्रतिक्रिया की ओर मत देखो, अपनी क्रिया करो। क्रिया इस प्रकार की आज तक नहीं बनी। अब अवसर है तो एक एक पल का करते जाओ। हम करने लग जाएं तो ये सारी सारी प्रतिक्रिया अपने आप शांत होती चली जाती है। क्योंकि उसके लिए कुछ ईंधन चाहिए ना। अग्नि प्रज्वलित होती है, लपटें उठती हैं, आसमान को छूती है। जैसे जैसे ईंधन उसमें पटकते रहोगे, ईंधन पर डालने की प्रक्रिया मंदी हो गई, वैसे ही ऊपर ऊर्ध्वमुखी व लपटें नीचे की ओर अपने आप ही आती चली गई। और ईंधन डालना बंद कर दिया, जितने डली है वो जल जाएगी और ईंधन के अभाव में अग्नि लुप्त हो जाएगी। 8 दिन तक लगातार उन्होंने डालते गए और उसका परिणाम सप्ताह के बाद उनके सामने आया। असंख्य देवी देवता समूह शरण में आकर के बैठे। सब लोगों ने इस समूह शरण से पूर्व में ही दृश्य को देखा था। देवलोग और उनमें से यक्ष यक्षिणी आकर के उसका दूर भी किया। उपसर्ग जिन्होंने किया था उसके प्रति क्या भावना धारणा, और जिसने उपसर्ग को निवारण कर दिया उसके प्रति भी क्या धारणा भावना। पाश प्रभु का तो दोनों के लिए तथास्तु तथास्तु। तुमने अपना कर्तव्य कर लिया, इसने अपना कर्तव्य कर लिया,
हमारा कर्तव्य क्या है ये अब देखना है। और स्वस्थ होकर के पार्श्वनाथ प्रभु देखते हैं, जिसके सामने भविष्य भी वर्तमानवत झलक रहा हो, उसके मन में कोई प्रतिक्रिया होती ही नहीं, क्योंकि भीतर और बाहर क्या क्या है वो सब यथावत झलक रहा होता है। तो जिज्ञासा अपने आप ही शांत है, और जिज्ञासा शांत है तो तामस वृत्ति भी अपने आप शांत है। ऐसा एक अभूतपूर्व घटना प्रत्येक भव के निकट भव के जीवन में अनिवार्य रूप से घटेगी, उसकी प्रतीक्षा हमें भी है और आपको भी करना है। अनंतकालीन ये यात्रा एक बार समापन हो जाए, और यह सौभाग्य जीव मात्र को मिलना चाहिए। ये भावना तो हमें हमेशा हमेशा भाना चाहिए, किंतु जो व्यक्ति अपना भाव करेगा उसी को ये उपलब्ध होगा। यह भाव परोक्ष में भी आज बैठे साक्षात भगवान जैसा स्मरण करते हैं तो इससे ज़्यादा और कुछ भी है ही नहीं। समूह शरण में जाने के उपरांत भी इतना ही होता है कि कोई भी सत्ता आ जाए तो काम तो अपने को ही करना पड़ेगा। वह आपकी चक्की चलाए ऐसा संभव नहीं। उस चक्की में कुछ सुधार ला सकता है, लेकिन अपनी आपूर्ति के लिए अपने को ही करना होता है। अपना पुरुषार्थ उनको देख करके बढ़ सकता है और बढ़ना चाहिए। बढ़ाने के लिए ये सारी क्रियाएं अपनाई जाती है। एक बार साक्षात समूह शरण का दर्शन हो और समूह शरण में बैठने का सौभाग्य हो, दिव्य ध्वनि श्रवण करने का और अहोभाग्य हो, फिर प्रभु बनने का तो कहना ही क्या, स्वयं को भी प्रभु के रूप में। यही एकमात्र प्रतीक्षा रहनी चाहिए, और ये प्रतीक्षा घड़ियाँ भी अपने आप में बहुत आनंददायिनी रहती हैं। बिना प्रतीक्षा के मिल जाता है तो इतना आनंद नहीं आता। बार बार स्वप्न में भी देखे, तब जब मिले तो आनंद का अनुभव होने लग जाता। तो अनंतकालीन ये प्रतीक्षा है। महाराज और कितनी प्रतीक्षा करवा है। प्रतीक्षा की घड़ी बहुत लंबी चौड़ी जैसी लगती है। अज्ञान दशा में चले गए अनंत काल, युगों युगों व्यतीत हो गए। ज्ञान दशा में प्रतीक्षा करते रहो। अब अतीत को भूलते चले जाओ, क्योंकि वह भी बहुत लंबा चौड़ा है। भविष्य को अब सीमित बनाते जाओ, यही एकमात्र कर्तव्य है। और आज इस श्रावण में प्रथम मुकुट सप्तमी के रूप में प्रसिद्ध महोत्सव, आज एक को संसार से अवकाश प्राप्त हुआ। अवकाश प्राप्त होता है तो अपने आप में उस डिपार्टमेंट में जो काम करते थे उनका पुरस्कार अधिक होता है। आप लोगों ने लाडू भेंट करके उनको पुरस्कृत किया, और प्रतीक्षा भावना यही रखते हैं कि प्रभु अब आप तो वहीं पे वहीं रहेंगे, कहीं भाग नहीं सकेंगे, और हम आपको पकड़ेंगे, एक दिन अवश्य पकड़ेंगे। अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टि हुए हैं, वो वहीं पर रहेंगे लोक के अंत तक, और हमें भी वो पुरुषार्थ करना है, हमें भी वह धारणा जीवित रखना है
तब तक जब तक कि वह उपलब्धि न हो। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शुभों की सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वामंदमानस्य ममास्तु देवी। अग्नि का स्वभाव उष्ण है। अग्नि के संपर्क में जो कोई भी आता है वह भी लगभग गर्म ही हो जाता। प्रत्येक पदार्थ का स्वभाव अपना स्वभाव रहता है, दूसरे से वह प्राप्त नहीं होता। अपना स्वभाव दूसरे के ऊपर, दूसरे का स्वभाव अपने ऊपर प्रभाव डाल सकता है, किंतु हमारा वह प्रभाव स्वभाव नहीं होता। किंतु जिसके पास जो रहता है उसका ज्यों का त्यों रहता है। इसको आचार्यों ने पारिणामिक भाव आदि के माध्यम से घोषित किया है। अब आपको इस सिद्धांत के अनुसार ही सोचना। जहाँ कहीं भी आप रहो, हमें इससे कोई भी ऐतराज़ नहीं है, किंतु यह सूत्र आपके जीवन में हमेशा साथ देता रहे, इतनी तो भावना हम कर सकते हैं। और आप लोगों को भी दूसरे के बारे में भी इसी प्रकार सोचना चाहिए कि इसका जो स्वभाव है, यह स्वभाव होते हुए भी इसको विस्मरण में आ चुका है। भगवान इसकी स्मृति ठीक हो जाए, इसके लिए और कोई दवाई नहीं है। दुनिया की सभी दवाइयाँ यहाँ पर स्वभाव में इसमें काम नहीं आती। इसलिए आप लोग बैठे हैं, हमारा कहना है पानी ने अग्नि का संपर्क कर दिया तो क्या हो गया है? गर्म हो गया। धीरे धीरे गर्म हो करके वह भ्रमित होने लगा। आपने कभी देखा क्या? उबल जाता है, लेकिन एकदम उबाल नहीं आता। उसके लिए कई ईंधन की आवश्यकता होती, तब कहीं आकर के उबालता। तो पानी के ऊपर नीचे आग लगने से उसमें एक प्रभाव ऐसा आता है, पानी घूमने लग जाता। सुनो, पानी घूमने लग जाता है नीचे। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे घूमता 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 एकाध घूम करके फिर बाद में वो ऊपर उड़ता है। जैसे आप लोगों का प्लेन भागता 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 ऊपर उड़ जाता है। अब देखो वो उबलने लगा। पानी का स्वभाव क्या था? शीतलता। अग्नि का स्वभाव क्या है? गरम, उष्णता। गरम। अब देखो ऊपर वाला शांत रहा, उबलता रहा, अग्नि के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किंतु अग्नि नीचे है और वह छत पर है और वह भी भीतर है पानी। इन सब को पार करके अग्नि उस शीतल जल को गर्म कर दिया। अब यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। अग्नि के युग में जल में जो गर्मी आई है, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।